चलिए अब सेक्शन ई की बात करते हैं हम। इससे पहले वाली 4 वीडियोस में हमने ए बी सी डी तीनों चारों सेक्शन देख लिए थे। अब हम आपके बीच में लेके आए हैं सेक्शन नंबर ई। चलिए तो सेक्शन ई की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 2 ही क्वेश्चन थे सेक्शन ई में जो 5-5 नंबर के थे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 29। तो हम यहाँ पे और वाले दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था हमारा 0 से π/2 log sin x dx। चलिए तो ये एग्जांपल का ही क्वेश्चन है अपना, डायरेक्ट ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करके आ गया अपने पास। चलिए और दोनों जो क्वेश्चन दे रखे और में दोनों प्रॉपर्टी वाइज ही किए गए हैं, दोनों में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी तो उन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करके किया गया है। तो इसके बराबर में आई मान लेता हूं। चलिए तो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम f of x 0 से अगर π/2 हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f of π/2 minus x π/। चलिए ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin x की जगह हम लिख सकते हैं π/2 minus x dx बराबर i। चलिए तो एक आई ये है और एक आई ये है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से π/2 log sin π/2 minus x जो बदल जाएगा cos x में dx बराबर i। इसको नाम देता हूं इक्वेशन सेकंड और इसको नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये दोनों सेम है, i बराबर ये भी i के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूं प्लस, फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा i प्लस i इक्वल्स टू 0 से π/2 फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास log sin x प्लस सेकंड इक्वेशन है 0 से π/2 log cos x। ठीक है चलिए तो i प्लस i हो जाएगा 2i, इसको कर दिया हम तो 0 से π/2 कॉमन लिमिट निकाल दी तो यह बच जाएगा log sin x प्लस log cos x बराबर। अब ये log a प्लस log b का फॉर्मूला बन रहा है जो होती है प्रॉपर्टी अपने पास log ab 0 से π/2 log sin x into cos x। चलिए अगर यहाँ पे 2 sin x cos x होता तो हमारा सीधा ये बन जाता sin 2x। 2 नहीं है तो मैं क्या करूंगा 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/2। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी log a by b की, तो जो होता है हमारे पास log a माइनस log b, तो log 2 sin x cos x माइनस log 2। चलिए 2i बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2, इसको हम लिख सकते हैं log sin 2x माइनस log 2। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको अलग अलग क्वेश्चन मान लेते हैं। 2i बराबर इसके साथ अलग कर लेते हैं, पीछे dx है अपना, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log। चलिए यहाँ से आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे 2x है तो मुझे इसको i के फॉर्मेट में बदलना है क्योंकि मैं वो चाहता हूं कि i उधर चला जाए और कुछ ना कुछ कट के अपना सिंपलीफाई आंसर आ जाए। तो लेट 2x बराबर t, अगर 2x बराबर t मानना तो x बराबर क्या हो जाएगा t/2, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx और करेंगे तो dt/। चलिए तो अब क्वेश्चन अब मेरा बन जाएगा, अब ऑब्वियस बात है लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तो t भी क्या आएगा 0, x को अगर π/2 रखता हूं, x को अगर π/2 रखता हूं तो t बराबर आएगा अपने पास पाई। चलिए तो लिमिट चेंज हो जाएगी 2i इक्वल्स टू 0 से पाई log sin t और पीछे हमारा dt/2 माइनस 0 से π/2 log। चलिए अब इसकी बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ log sin x 0 से π/2 के लिए, पर मेरे पास क्या है t और लिमिट क्या है 0 से पाई। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, अगर 0 से पाई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 log sin t और ये dt/2 माइनस 0 से π/2 log। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं, जनरल क्वेश्चन है, क्या अगर
मेरे पास है 0 से पाई बाई 2 log sin x dx बराबर 0 से पाई बाई 2 log x की जगह अगर मैं t लिख दूं तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करना है और लिमिट सेम है, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। तो ये जो t के रेस्पेक्ट में आया है इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? i। जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे क्या था? i, तो इसको मैं वापस क्या लिख दूंगा? i। अब यहाँ पे dt by 2 है, तो इस क्वेश्चन को पूरा लिख देते 2i इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 log sin t dt by 2, इस 2 को बाहर ले लेता हूँ तो ये 1 by 2 यहाँ पे माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 से 2 कट जाएगा, इस पूरे को मैं वापस करके दूंगा i, तो 2i बराबर हो जाएगा i माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2, तो ये i इधर आ जाएगा तो 2i माइनस i प्लस 2 माइनस ऑफ, अब log 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log 2 आ चुका है बाहर, तो माइनस ऑफ log 2 और कांस्टेंट नहीं है तो साथ में मल्टीप्लाई किया 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, अब लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2, तो 2i माइनस हो जाएगा i बराबर माइनस का log 2 और x की जगह लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने 0 सेम बात है, आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 log 2। तो ये इसका इजीएस्ट आंसर हो गया, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 से पाई x sin x और में 1 प्लस cos स्क्वायर x। चलिए तो ये भी सेम प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम डायरेक्ट देखे भी तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी वेरिएबल से और डिवाइड भी वेरिएबल से, तो यहाँ पे u इंटू वी भी लगा देंगे पर u अपन v नहीं लगा पाएंगे, और यहाँ पे 1 प्लस है तो ये किसी चीज में चेंज भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है हमको ये प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। तो लेट ये बराबर आई मान लेते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से पाई, x की जगह क्या लिख देंगे? पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो पाई माइनस एक्स तो ऐसा ही रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा? साइन एक्स ही रहेगा अपॉन, अब ये पूरे का स्क्वायर है, cos पाई माइनस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और नेगेटिव के ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस cos स्क्वायर x और ये dx, और ये बराबर भी क्या है अपने पास? i। अगर ये बराबर भी i और ये बराबर भी i है तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? प्लस, तो i प्लस i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई x sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। चलिए तो ये i प्लस आई तो हो जाएगा 2i, बाहर ले लेते पूरे को, यहाँ पे भी dx है और यहाँ पे भी dx है, तो इस पूरे को लिमिट कॉमन है, तो 0 से पाई बाहर आ गया, अंदर बचेगा x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स ये dx। तो यहाँ पे 2i बराबर एलसीएम ले लूं मैं, अगर 0 से पाई एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा x साइन एक्स प्लस पाई साइन एक्स माइनस का x साइन एक्स dx। तो x साइन एक्स से प्लस x साइन एक्स कट जाएगा, तो 2i बराबर हो जाएगा अपने पास 0 से पाई पाई साइन एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो देखो फायदा क्या हुआ प्रॉपर्टी लगाने के, कि हमारा जो एक इंपॉर्टेंट ऊपर जो चीज थी x वेरिएबल था वो हट चुका है, अब सीधा पाई आ गया, जो पाई तो हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट, तो पाई बाहर ले लेंगे, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 से पाई sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन करना अपने लिए इजी है, अपन क्या करेंगे? लेट cos x बराबर t, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, x का dx और t का dt। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारा? sin x dx, तो उसको मैं लिख सकता हूँ sin x dx को मैं लिख सकता हूँ माइनस का dt बाई t, रिप्लेस कर दीजिए 2i बराबर पाई 0 से पाई, इसको लिख दिया माइनस dt बाई t, और इसका हो गया 1 प्लस, इसको t माना तो cos स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। चलिए अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे, हम सीधा वापस t को रिप्लेस करेंगे फिर लिमिट लगा देंगे, क्योंकि एक स्टेप बढ़ जाएगी कि हमने x ये रखा फिर t वेरिएबल आई थी,
परेशानी अपन को लेनी नहीं है। तो 2i बराबर पाई, हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो डी बाई टी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ डी टी आएगा, माइनस का डी टी। चलिए, तो इसका तो सीधा होता है tan इनवर्स टी, 2i बराबर माइनस का पाई, अब t को वापस से प्लस कर देंगे, t को cos लिख देंगे, तो tan इनवर्स cos x। अब लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, तो सिंपल हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ानी नहीं पड़ेगी, हमने लास्ट में वापस लिमिट लगा दी। चलिए, आप जब इसको t के रेस्पेक्ट में लिखें तो आप लिमिट ना लगाए तो बेहतर है, आप लास्ट में वापस लिमिट लगा दीजिए। 2i बराबर हो गया अपने पास माइनस का पाई, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स cos पाई माइनस cos माइनस tan इनवर्स cos 0। चलिए, तो ये आ जाएगा 2i बराबर माइनस का पाई tan इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4, cos पाई तो -1 होता है, तो ये -1 माइनस tan इनवर्स 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2i इक्वल्स टू माइनस का पाई tan इनवर्स -1 होगा अपने पास माइनस का पाई बाय 4, ये माइनस और ये माइनस का पाई बाय 4। चलिए, तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 2i बराबर हो जाएगा अपने पास माइनस पाई तो पहले से है, एक माइनस वापिस आ गया तो प्लस हो गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, एच में आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो 2i बराबर हो जाएगा 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2, i बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। चलिए, तो दो क्वेश्चन थे अपने पास और दोनों ही आते हैं अपने पास प्रॉपर्टी बेस्ड, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब दो लाइंस दे रखी है हमारे पास, तो सबसे पहले मैं लाइंस का फॉर्मेट लिख लेता हूं। तो L1 होता है हमारे पास, लाइन 1 बराबर होता है अपने पास x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 इक्वल्स टू c1। लाइन 2 की इक्वेशन होती है हमारे पास x माइनस x2 अपॉन में a2 बराबर में y माइनस y2 अपॉन में b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 बराबर c2। और हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 a1 a2, फिर होता है हमारे पास y2 माइनस y1 b1 b2, फिर होता है हमारे पास z2 माइनस z1 c1 अपॉन c2, और इसका डिवाइड करना होता है हमारे पास, इस पूरे का निकालना है, तो ये हो जाएगा रूट में a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, और ये एक्सपांड होता रहेगा, तो c1 a2 प्लस c1 a2 माइनस c1 c2 a1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इस पूरे का। तो सबसे पहले हम एक एक चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सब का आंसर क्या आता है, फिर इसका अपन क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। चलिए, तो ये तो मॉड्यूलस है अपना, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं लेंगे हम, डिस्टेंस है वो, इसलिए। चलिए, कंपेयर करें हम, तो कंपेयर करने पे सबसे पहले लाइन 1 को कंपेयर करूं, तो L1 को कंपेयर करेंगे, तो माइनस है तो माइनस है, तो x1 बराबर तो आ गया अपने पास 8 और y1 बराबर आ गया माइनस का 90 और z1 बराबर आ गया अपने पास 10। चलिए, लाइन 2 की बात करूं तो कंपेयर करेंगे, तो माइनस है तो x2 बराबर आ गया अपने पास 15, y2 बराबर आ गया प्लस का 15 एंड z2 बराबर आ गया 29, सॉरी 15 29 एंड प्लस का 5, ये तीनों तो माइनस में है, और ये चलो ये माइनस में नहीं था, ये प्लस में था। चलिए, अब
अब बात करते हैं अपन 3 माइनस 16 और 7 की। तो कंपेयर करने पे अपना ये माइनस नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, A1 B1 और C1 कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर आ गया 3, B1 बराबर आ गया माइनस का 16, C1 बराबर आ गया 7। A2 की बात करो, A2 बराबर 3, B2 की बराबर 8 और C2 की बराबर माइनस की 5। तो इन सब वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे। चलिए, तो ये बहुत लंबा काम है वैसे तो। शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1, तो ये अपना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 तो 29 माइनस माइनस का 19 और z2 माइनस z1 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 10। चलिए, अब A1 A2 तो 3 कंपेयर करेंगे तो ये भी 3 है, माइनस का 16, 7, 8 एंड 5। चलिए, तो पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे वाले पार्ट को, या फिर हम पहले फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो A1 B1 है, तो A1 का मल्टीप्लाई B1 से, तो 3 इंटू में माइनस का 16, बीच में लगाएंगे माइनस A2 B1, A2 और B1। सबसे पहले A1 B2, तो A1 और ये B2, तो 3 इंटू 8, बीच में लगाया माइनस A2 B1, A2 और B1 मतलब 3 इंटू माइनस का 16, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब B1 C2, तो B1 है अपने पास माइनस का 16, इसका मल्टीप्लाई करना माइनस के 5 के साथ, बीच में लगाएगा माइनस, फिर है B2 C1, तो ये रहा B2 और ये रहा C1, मतलब 8 इंटू 7, इसमें वापस लगाएंगे प्लस और इस पूरे का होल स्क्वायर। C1 A2, C1 A2, तो 7 इंटू 3, बीच में लगाएंगे माइनस, C2 A1, C2 है माइनस 5 और A1 है अपने पास 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए, सबसे पहले ऊपर वाले चीज को सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 8, तो 5 चले गए, तो 10 बचा, 10 में से अपने पास 3, तो ये आ गया 7। 29 प्लस 19, तो 20 प्लस 30, 30 प्लस 18 तो 40, 48। ये हो गया माइनस का 5, ये 3, माइनस का 16, ये 7, ये 3, ये 8 और ये 5। चलिए, अब उनमें क्या है, ये हो गया 24 माइनस 16 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास 48, माइनस का तो प्लस का 48 हो जाएगा और इसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, 5 6 30, ये हो जाएगा अपने पास 80, प्लस का 80, माइनस का ये हो जाएगा अपने पास 54, 56, इसका होल स्क्वायर प्लस 21, माइनस माइनस प्लस 15 और इसका होल स्क्वायर। चलिए, तो SD बराबर आ जाएगा अपने पास 733, 48, माइनस का 16, 8, माइनस का 5, 7 का और ये 5। चलिए, 8, 12, 4, 5, 6, 7, 72 का होल स्क्वायर प्लस 80 माइनस 56, तो ये 4 और ये बचा अपने पास 7, तो ये 24 का होल स्क्वायर प्लस 21 प्लस 15, तो ये 6 और ये 3, 36 का होल स्क्वायर। चलिए, तो इसको सॉल्व करना रहा अपने को। सबसे पहले अपन ऊपर का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसके डिटरमिनेंट की बात करें तो सबसे पहले डिटरमिनेंट आएगा अपने पास, सबसे पहले 7 रखा, ये गया माइनस का 16 इंटू 5, माइनस का 8 इंटू 7, बीच में माइनस 48, ये गया तो 3 इंटू 5 15, माइनस 7 3 21, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 पे लिखेंगे, ये गया 3 इंटू 8 24, माइनस
और ये माइनस का 16 इंटू में 3। चलिए, और डिवाइड में ये चल ही रहा है 72 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 7 16 इंटू 5 80 माइनस का 80 और ये माइनस का ही था, ये गया और ठीक है माइनस का 56 माइनस का 48 15 में से 21 गए तो 20 गए तो 5 और ये माइनस का 4 माइनस का 6। चलिए, अब माइनस का 5 24 16 इंटू 3 हो जाएगा अपने पास 48, तो माइनस माइनस प्लस का 48। चलिए, अब नीचे क्या चल रहा है अपने पास 72 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ये हो जाएगा 7 6 13, तो माइनस का 136 माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 6 करना है और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 5 12 72 डिवाइड में चल रहा है अपने पास 72 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। चलिए, इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं अपन। तो 72 इंटू 72 हो जाएगा अपने पास, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं 48 इंटू 6 288 माइनस 136 152 माइनस 5 इंटू 72 बाहर 7 चल रहा है 72 इंटू 5 360, तो ये माइनस का 208 आ रहा है माइनस का 208 और बाहर क्या चल रहा है 7, डिवाइड है इस पूरे का क्या है मॉड्यूलस है, रूट में आएगा 72 का होल स्क्वायर 5184 प्लस 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस 36 का होल स्क्वायर। रहेगा 1296 प्लस 576 प्लस 5184, इस पूरे का लेना है रूट, तो इसका रूट पूरे का आ जाएगा 84 माइनस 208 इंटू 7 डिवाइड बाई 84, तो आ जाएगा 208 इंटू 7 हो जाएगा 1456 माइनस का अपन में 84। तो ये लास्ट आंसर हो जाएगा, इसको डिवाइड करो या नहीं करो तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1456 डिवाइड बाई 84 अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास। ये मेन अपना कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी इसकी, हो सकता है इसमें कहीं पे प्लस और माइनस गलत भी कर दिया हो, पर स्टैंडर्ड मेथड इसका यही है। तो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन सारे इजी ही थे, पर कुछ जगह इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया और कुछ जगह कैलकुलेशंस हार्ड कर ली। जैसे अपना जो फर्स्ट पार्ट में जो वो एरिया निकालना था साइन एक्स और कॉस एक्स वाला, उसका जो कवर्ड एरिया था वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था 1 मार्क्स के हिसाब से, और प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया इस पूरे चैप्टर में या पूरे पेपर में। उसका हमेशा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, पर प्रोबेबिलिटी से नॉट अ सिंगल क्वेश्चन भी नहीं दिया इन्होंने। और फर्स्ट चैप्टर से हमेशा जो अपने 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया अपने पास 1 नंबर में, सीधा आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। धन्यवाद।